श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इसका नूर जमाल बिना और जरा न कछुए चाहे। इसका लज्जत ना सुख दुखा देवे वाहिदत बीच डुबाए। देवे वाहिदत बीच डुबाए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ये कहना चाह रहे हैं, नश्वर जगत के दुख सुख दिखा करके ही प्रेम का विशेष आस्वादन करवाना चाहा श्री राज्य ने, इसलिए इनको ये नश्वर जगत का खेल दिखाया। और वैसे ब्रह्मात्मा तो वो श्री राज्य के अद्वैत अंग स्वरूप है, इसलिए उनके प्रेम में ही वो मस्त होती है अद्वैत में। ना तो सख्त दिल मोमिन के हक करे क्यों कर, अन्यथा ब्रह्मात्माओं के दिल को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इतना कठोर कैसे बना देते कि उनका ज्ञान भी हो गया और फिर भी शरीर छूटता नहीं और परम धाम में जागृत नहीं होते हैं। तो दिल को कठोर नहीं बनाते। पर अरस लज्जत बिना दुनी के लिवाए न शक्ति बिगर, किंतु दुनिया के बीच में रह करके परम धाम के सुखों का स्वाद लेना हो तो फिर थोड़े से दिल को कठोर बनाना आवश्यक था। इसलिए तो शरीर भी छुटा नहीं रहे हैं और दूरी का भी अनुभव करवा रहे हैं और फिर धाम का भी अनुभव करवा रहे हैं, दूर होने का भी करवा रहे हैं और मिलन का भी करवा रहे हैं। तो उसका कारण ये है, एक ही नज़र मोमिन की हक सुख दिया चाहे दोए। ब्रह्मात्माओं की दृष्टि तो एक ही तरफ है, श्री राज्य के तरफ ही है। हक सुख दिया चाहे दोए, किंतु श्री राज्य उनको दो प्रकार से सुख देना चाहते हैं। रोए अरस सुख लेवे खेल में, तो परमात्माओं को परमधाम में रहते हुए खेल का सुख भी दिला रहे हैं और खेल सुख अरस में होए, और खेल में हैं ऐसा अनुभव करवा करके परमधाम के सुख भी दिला रहे हैं। तो इस प्रकार से डबल सुख दिलाना चाहते हैं राज्य। हक दई जुदागी हमको इस कबे बरे को, तो अक्षराते धामधनी ने ये वियोग हमें दिया, उनसे हमें दूर होने का अनुभव करवाया। ये प्रेम को समझाने के लिए, प्रेम के विवरण के लिए ही है। बिना जुदागी बेवरा पाइए ना अरसम, राज्य से दूर होने का अनुभव किए बिना ये विवरण प्राप्त नहीं हो सकता। प्रेम को पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते, तो ये परमधाम में संभव नहीं था। इसलिए ब्रह्मात्माओं को दुनिया का खेल दिखाया। होए न जुदागी अरस में, तो क्यों पाइए बेवरा इश्क, तो परमधाम में वियोग नहीं होता है, इसलिए प्रेम का संयोग और वियोग दोनों प्रकार से प्रेम का सुख लेते हैं। तो वियोग का सुख तो लेना संभव नहीं था, इसलिए दुनिया दिखाई है। ताथे दई नेक फरामोशी, इसलिए थोड़े क्षण के लिए थोड़ी सी नींद दे दी वो भ्रम की। बीच अरस के हक, तो परमधाम में अक्षराते धामधनी ने थोड़ी सी फरामोशी इसलिए दी है। हम खेल देखे बैठे अरस में, ये तो 14 तबक, हम तो परमधाम में बैठे बैठे नश्वर जगत के 14 लोक के खेल देख रहे हैं। रूह हमारी ये तो है नहीं, लई पर्दे में हक, हमारी आत्मा वास्तव में यहाँ है ही नहीं, परमधाम में ही है। किंतु राज्य ने हमें परमधाम में रख करके एक आवरण सा डाल करके उस पर्दे में ये सब दिखाया है। फिर दिया इल्म अपना, तो फिर अपना ज्ञान भी दे दिया।
तो ऐसे पर्दे में दिखाया तो हमें लगा कि हम तो दुनिया में, तो फिर ज्ञान भी दे दिया कि नहीं तुम दुनिया में नहीं हो, तुम तो परमधाम के हो। जासों फरामोशी उड़ जाए, जिससे वो पर्दा हट जाए, वो ज्ञान भी दे दिया। खेल में मता सब अर्श का, और खेल में परमधाम की सारी सामग्री, सारी संपदा का भी अनुभव करवाया। इल्म सब विददई बताए, इस तारतम ज्ञान ने तो परमधाम की सारी संपदा का भी खेल में ज्ञान करवाया। जो रूह हमारी आवे खेल में, तो खेल रहे क्यों कर। यदि हमारी आत्मा सचमुच खेल में आती तो ये खेल तो रहता ही नहीं, क्योंकि परमधाम की एक कण के सामने भी पूरा ब्रह्मांड का कोई महत्व ही नहीं होता, वही उड़ जाता तो ये दुनिया रहती नहीं। या को उड़ावे अरस कंकरी, झूठ क्यों रहे रूह नजर। परमधाम का एक कण भी पूरी दुनिया के अस्तित्व को नकारता है, तो ब्रह्मात्माओं की दृष्टि के समक्ष ये दुनिया कैसे रहती। देखता है दिल खेल को लिए अरस रूह लज्जत, अरस रूह हुज्जत। देखता है दिल खेल को, तो ब्रह्मात्माओं का दिल ही खेल देख रहा है। और लिए अरस रूह हुज्जत, तो उस समय कि ब्रह्मात्मा को ऐसा लगता है कि हम देख रहे हैं और हम दुनिया में विचरण कर रहे हैं, वास्तव में ऐसा नहीं है। और अक्षरातीत धामधनी का आदेश है, उसने ही ब्रह्मात्मा होने का दावा लेकर लिया है, इसलिए वही ब्रह्मात्मा के रूप में दुनिया में विचरण कर रहा है। फुरमान आया इनों पर, इनके लिए ये ज्ञान आया है अलग अलग धर्म ग्रंथों के माध्यम से। और इल्म आया न्यामत, और इल्म ये ज्ञान, फुरमान तो ये ग्रंथों के लिए है, इल्म तारतम ज्ञान के लिए है, उन ग्रंथों के रहस्य को खोलने के लिए चाबी। तो वो ये भी बहुत बड़ी संपत्ति है। तो ये सब इन्हीं ब्रह्मात्माओं के लिए आए हैं। या बद करी जो साहेब ने, हम हुए दो के दरमियान, राज्य ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि हम दोनों के बीच में हो गए, न तो धाम के रहे और न ही खेल के रहे, दोनों के बीच में। सुध अरस नाशुत की दो हमको देवे सुभान, तो हमें तो नश्वर जगत का भी ख्याल करवाया और नश्वर जगत में है ऐसे अनुभव होते हुए हम परमधाम का भी अनुभव करवाया। तो पर दोनों तरफ का ख्याल दिलाया। हुकुम तन बीच नाशुत, हम फरामोश अरस तन। तो ये नाशुत में, इस नश्वर जगत में, तो नश्वर खेल में क्या है, राज्य के हुक्म का ही शरीर है। तो ये जो शरीर धारण किया है राज्य के हुक्म के हिसाब से, और हमारा असली तन है वो तो परमधाम में है, किंतु फरामोश में, थोड़ी सी नींद में है, वो भ्रम में है। एक आवरण सा डाल दिया तो बस उसमें। नाशुत देखे हम नजरों, तो उसके कारण हम नश्वर जगत को तो अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। अरस में पहुँचे ना दृष्ट मन, किंतु नश्वर जगत में रहते हुए हमारी दृष्टि सीधी सीधी परमधाम नहीं पहुँच रही है। बोले हुकुम दावा ले रूहन बीच तन नाशुत। श्री राज्य का आदेश ही ब्रह्मात्मा होने का दावा करके ये कह रहा है, तो इस नश्वर जगत के शरीर में रह करके तो कुछ बोल रहा है। ये जो कुछ भी दावा कर रहे हैं ये श्री राज्य का हुक्म ही है। ले सबसुदा अरस इल में देत दुनि में लज्जत लाहुत। तो यही हुक्म क्या कर रहा है, तारतम ज्ञान के माध्यम से इस नश्वर जगत में भी परमधाम की सारी सुधि दिलाता है और देत दुनि में लज्जत लाहुत। तो दुनिया में भी परमधाम का आस्वादन करवाता है। तो हम परमधाम में बैठे हुए हैं, इतहीं बैठे घर जागे धाम, ऐसा अनुभव करवाता है। ये अक्षराते धाम धनी का हुक्म ही है। यों हुक्म नूर जमाल का अरस सुख देत रूहों इत। तो ये श्री राज्य का आदेश ही ऐसा है कि ब्रह्मात्माओं को नश्वर जगत में भी परमधाम के सुखों का अनुभव करवाता है। चुन चुन न्यामत हक की
रूहों हुक्म पहुँचावत, और राज्य का हुक्म ही ऐसा करता है कि ब्रह्मात्माओं के समक्ष परमधाम की संपदाएं चुन चुन करके पहुँचाता है। एक एक वस्तु का अनुभव करवाता है तो अपार संपदा का अनुभव होता है। कई सुख ले हक के खेल में, फिर हुक्म पहुँचावे खिलवत। तो इस प्रकार खेल में होने का अनुभव करवा करके यही हुक्म परमधाम के कई सुखों का अनुभव करवाता है और फिर परमधाम में जागृत करेगा। तो परमधाम में वो हुक्म पहुँचावे खिलवत, तो परमधाम का अनुभव भी यही करवाएगा। कई अनहोनी कर सुख दिए, हुक्म जान हक निश्वत। तो इस प्रकार श्री राज्य के हुक्म, श्री राज्य ने अपने हुक्म के द्वारा, श्री राज्य ने ब्रह्मा आत्माओं को ये तो मेरी अंगनाएं हैं ऐसा समझ करके अपने हुक्म के द्वारा ऐसे असंभव सुख भी दिए हैं। जैसे सामान्य रूप से ये संभव नहीं होते हैं और रूटीन में नहीं आते हैं, परमधाम के रूटीन में भी और नश्वर जगत के रूटीन में भी ऐसा नहीं होता। तो एक विशेष ही प्रकार का अनुभव अक्षरातीत धामधनी ने अपने आदेश के द्वारा करवाया है। कई विधा के सुख हुक्म में दो तरफों आड़ा पट दे। तो श्री राज्य के आदेश ने दोनों तरफ पर्दा डाल करके तो इस प्रकार का दिया, सुख दिया। तो कहने का तात्पर्य पर्दा डाल करके श्री राज्य ने अपने आदेश, श्री राज्य ने एक वो उसमें आवरण डाल करके अपने आदेश के द्वारा ऐसे कई प्रकार के सुख का अनुभव करवाया दोनों तरफ के। तो एक तरफ परमधाम में रहते हुए माया के सुखों का, और फिर माया में हैं ऐसा जब तक समझेंगे तब तक उनको माया में रहते हुए परमधाम के सुखों का भी अनुभव करवाया। अरस दुनी बीच रूहों को दिए सब दो तरफों के। अरस दुनी बीच रूहों को, तो दुनी बीच, दुनिया के बीच में रहते हुए भी इन ब्रह्मात्माओं को परमधाम का सुख का अनुभव करवाया, दुनिया का भी और परमधाम का। इस तरह से दोनों तरफ के सुखों का अनुभव करवाया है। ये झूठ ना आवे अरस में, ना कछु रहे रूहों नजर। वैसे तो परमधाम में झूठ तो आ ही नहीं सकता, तो नश्वर जगत का सुख तो मिल ही नहीं सकता था, और ब्रह्मात्माओं के समक्ष झूठ टिकने वाला भी नहीं है। ताथे दो काम इन विदा हकें किए हिकमत कर। इसलिए श्री राज्य ने दोनों काम ही बड़ी ही कुशलता के साथ में बड़ी युक्ति से इस प्रकार कर दिए। तो ब्रह्मात्माओं को अपने चरणों में बैठा करके दुनिया का दुख सुख भी दिखाया और दुनिया में होने का अनुभव करवा करके परमधाम के सुखों से भी अनुभव करवाया। ऐसे डबल सुख दिया। जेती अरवाह अरस की हक सेहरग से नजीक तिन। जितनी परमधाम की आत्माएं हैं तो उनके समक्ष तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्राण नली से भी निकट है। तो उनके लिए तो दे कुंजी अरस पट खोलिया हादि किए सब रोशन। तो इस नश्वर जगत में होते हुए भी उनको परमधाम की कुंजी दे करके परमधाम के पट खोल करके स्पष्ट कर दिया। हादिए किए सब रोशन, सदगुरु ने सब प्रकार से प्रकाशित कर दिया। प्रकाशित करने का अर्थ ये समझना चाहिए कि तारतम्य ज्ञान के द्वारा सब प्रकार से अनुभव करवाया, समझा दिया। इल्म लुदन्नी पाए के अरस रूहें हुई बेशक का। नश्वर जगत में भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके परमधाम की आत्माएं तो संदेह रहित बनी है, उनको अब दुनिया में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जगाए खड़े किए अरस में बीच खिलवत खासी हक। तो श्री राज्य ने इसे तारतम्य ज्ञान के माध्यम से तो ब्रह्मात्माओं को परमधाम में भी जागृत किया, दुनिया में रहते हुए भी परमधाम का अनुभव करवाया और फिर परमधाम में जागृत किया। या तो खड़ी रहे रूह खिलवत में, या तो देवे और तवाफ। तो अब कह रहे हैं कि अब आत्मा या तो मूल मिलाव में श्री राज्य के सम्मुख खड़ी रहे तो चितवनी करते हैं, या तो श्री राज्य के सम्मुख उस प्रकार से चेतवनी करनी चाहिए।
ये कहना चाह रहे हैं। तो या तो देवे और तवाफ, या तो पूरे परमधाम का स्मरण करना चाहिए, या तो मूल बिलाव में राज्य श्यामा जी बैठे हैं, हम सामने हैं, हमेशा उसका अनुभव करें, या तो परमधाम, पूरे परमधाम का स्मरण करें, कुछ भी कर सकते। तवाफ का तात्पर्य परिक्रमा। हौज जो ये आरस में तो इन विधि हो रहे साफ। तो वो हौज की बात करें, तालाब की, जो ये जमुना जी और परमधाम के और भी बहुत से दृश्य, एक एक दृश्यों का स्मरण करते हुए या तो तुम साफ और मतलब पवित्र बनो, या मूल मिलाव में श्री राज्य का चिंतन करके, ध्यान करके, तो उससे आनंद का अनुभव करो। पाक पानी से ना होइए ना कोई और उपाय, मात्र जल आदि वस्तुएं। वैसे दुनिया में तो क्या है, शुद्ध करने के लिए जल सबसे महत्वपूर्ण है, किंतु अंतर की शुद्धि मात्र जल से नहीं होती है, और दूसरा भी और उपाय नहीं है। होए पाक मदद तौहीद की, तो अद्वैत भूमिका की मदद से ही, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा से साफ हो सकते हैं। हके लिख भेजा बनाए, इस प्रकार की बात भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपने संदेश में दिया है। तो वो संदेश अलग अलग धर्म ग्रंथों में इस प्रकार की बात भी समझाई है। फेर फेर हक अंग देखिए ज्यों याद आवे निस्वत, इसलिए हे आत्मा बार बार श्री राज्य के अंगों को देखने का प्रयत्न करो, तो जिससे हम उनके अंगी हैं, उनके अंग में ही हैं, ऐसा संबंध का अनुभव हो, याद आ जाए। है अनुभव तो एक अंग का, हमारा अनुभव तो एक ही अंग का है। एक ही अंग का तात्पर्य हम तो राज्य के ही अंग हैं, इस प्रकार का हमारा अनुभव है परमधाम का। जो हमेशा बाहेदत्त, जो ब्रह्मात्माओं का स्वरूप है, वो तो राज्य से अलग है ही नहीं, तो परमधाम में राज्य के साथ में ही है और राज्य के ही अंग के रूप में है। इस प्रकार का अनुभव होते रहना चाहिए। तो इसलिए बार बार श्री राज्य के अंगों को देखते रहें, दर्शन करते रहें। ताथे तू चेत रू अरस की ग्रहे अपने हक के अंग, इसलिए है परमधाम की आत्मा तो सचेत हो जा और श्री राज्य के अंगों को हृदय में अंकित कर, ग्रहण कर, कहने का तात्पर्य हृदय में अंकित कर। रहो रात दिन सोहबत में हक खिलवत सेवा संग, रात दिन ऐसे सोहबत का तात्पर्य साथ में, साहचर्य में, तो राज्य हमारे साथ में ही है। इस प्रकार से रात दिन अनुभव करते रहो और हमेशा मैं राज्य की सेवा में हूँ, ऐसे मूल मिलाव में हूँ, राज्य के सम्मुख हूँ, ऐसा अनुभव करते रहो। जो खावंदा अरस अजीम का ए हक नूर जमाल, तो ऐसे दिव्य परमधाम के स्वामी, तो वो नूर जमाल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन के लिए अक्षर ब्रह्म आते हैं, वो कहना चाह रहे हैं। आए तले झरोखे झांकत दीदार का नूर जलाल, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन के लिए झरोखे से नीचे खड़े होकर के, चांदनी चौक में खड़े होकर के अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म के दर्शन करते हैं। जाके पल थे पैदा फना कई दूनी जीमी आसमान, जिनके पल मात्र से ऐसे दुनिया कई बनती है और कई मिटती रहती है। जो आवत दायम दीदार को ऐसा खाबंद नूर मकान, तो ऐसे अक्षर ब्रह्म भी, अक्षरधाम के स्वामी अक्षर ब्रह्म, वो भी अक्षरातीत के दर्शन के लिए नित्य आते हैं। तीन चाया दीदार रूहन का, जो रूहें बीच बड़ी दरगाह, उन अक्षर ब्रह्म ने चाहा कि ब्रह्मात्माओं के दर्शन करने की चाहना अक्षर ब्रह्म ने रखी। ये मरातबा मोमिनो जिन वास्ते हुक्म हुआ, हे ब्रह्मात्माओं ये तुम्हारी महिमा है इस कि जिसके लिए ये हुक्म हुआ, तुम दुनिया को देखो और अक्षर ब्रह्म वहाँ पर तुमने देखे, और राज्य ने हुक्म दिया तो ब्रह्मात्माओं का स्वरूप हुक्म का ही तो दुनिया में आया और उसके दर्शन अक्षर ब्रह्म ने किए, ये कहना चाह रहे हैं। ये तुम्हारी महिमा बताई जा रही है।
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जिन वास्ते हुक्म हुआ, जिन वास्ते हुक्म हुआ, तिन चाहा दीदार रोहन का, तिन छाया दीदार रोहन का। जो रूहे बीच बड़ी दरगाह, जो रूहे बीच बड़ी दरगाह। मरातबा मोमिनो, ए मरातबा मोमिनो, जिन वास्ते हुक्म हुआ, जिन वास्ते हुक्म हुआ, जिन वास्ते हुक्म हुआ, जिन वास्ते